अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी उसी तरह का है। हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें ए बी और सी, और हमने ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। 2ab माइनस सी बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। 2cb माइनस 2ca वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो जब आपने ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने फार्मूला लिखा था कि अगर आपने ए बी फाइंड आउट करना है तो आपने x2 माइनस x1 आई और प्लस y2 माइनस y1 j, ये इस तरीके से आपने वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लेना है। इसमें b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि b बाद में लिखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे और a के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होंगे। तो आपने x2 में से x1 माइनस, तो मतलब -1 में से -2 माइनस आई प्लस 1 में से 5 माइनस इंटू जे, और ये हो जाएगा -3i माइनस 4j। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 2ab कैलकुलेट करके उसमें से cb माइनस करवा दें। तो 2ab हमने पहले क्योंकि कैलकुलेट कर लिया हुआ है, वही वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी -3i माइनस 4j, और -cb फाइंड आउट कर लिया। इस केस में b के जो कोऑर्डिनेट है, b के x में से c का x माइनस करना है, तो b ये है, इसके x में से c का x माइनस करना है, तो -1 माइनस 2i प्लस b के y में से c का y माइनस 1 में से ये माइनस करवाएंगे, ये पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा इंटू जे। 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट को, तो -6i माइनस 8j और माइनस इंटू ये बन जाएगा -3i और प्लस के 7j। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज +3i और -7j, और -6i में +3i ऐड करेंगे तो -3i और -8j और -7j और माइनस के 15j हो जाएंगे। इसी तरह का बिल्कुल बेटा जी थर्ड पार्ट, तो आपने cb कैलकुलेट करना है, उसको 2 से ज़रब देनी है, और -ca कैलकुलेट करना है, उसको 2 से ज़रब देनी है। या पहले आप 2 कैलकुलेट कर लें, cb माइनस ca बच जाएगा, cb कैलकुलेट करें, ca कैलकुलेट करें, उनके आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करवाएं और 2 से ज़रब दे दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यूज़ u वेक्टर की दी हुई है। u वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, v वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k, और w वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 3k। फाइंड क्या करना है? पहला पार्ट u प्लस 2v प्लस w, तो इसमें u v और w की ये ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये लगा दें। u की वैल्यू लगा दी, प्लस 2 इंटू वी वेक्टर की वैल्यू जो दी हुई थी वो लगा दी, प्लस w की वैल्यू लगा दी। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें v की हर वैल्यू से, तो 3 2 6 4 और 4 के अब आई सारे ऐड कर दिए, एक ये आई, उसके बाद जी 6 7 आई और 5 आई, और ये हो जाएगा 12 आई। ऐसे j ऐड कर लेंगे, 2j माइनस 4j और -j, और ये बाकी बच जाएगा -3j। ऐसे ही k ऐड करेंगे तो 4k 3k 7 में से एक माइनस करेंगे तो 6 के आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने कहा जी 3v प्लस w वेक्टर कैलकुलेट करके उसकी मैग्नीट्यूड लें। तो हम पहले 3v प्लस w कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। 3 इंटू v वेक्टर की वैल्यू लगा दी, प्लस w वेक्टर की जो वैल्यू आपको दी है वो मैंने पुट कर दी है यहाँ पे। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9i माइनस 6j और प्लस के 6k, प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। आई वाली वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगी 14i, j वाली वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस के 7j और 6 और 3 9k हो जाएंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, तो 3b प्लस w की मैग्नीट्यूड लेंगे तो 14 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये 196 49 81 ऐड करेंगे तो 326, जो हमने 3v प्लस w की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी थी वो ये आ गई। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह अगले पार्ट में, अगली जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो वो नेक्स्ट जो अगली वीडियो होगी उसमें आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सो दैट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आंसर 3 आ जाए। वेक्टर क्या है? अल्फ़ा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 के मैग्नीट्यूड जब लें आंसर 3 आ जाए। अल्फ़ा अननोन है, वो हमने मालूम करना है। हमें पता है मैग्नीट्यूड हम किसी वेक्टर की कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड होती है कंपोनेंट आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट जो आपके साथ दिया हुआ है उसका स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर जमा वाई कंपोनेंट जमा जी कंपोनेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम ओपन करें अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट है। अल्फ़ा स्क्वायर ऐड होकर कितना हो जाएगा बेटा जी? 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 3, और 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाना, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना, 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये 5 माइनस 9 माइनस के 4 फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करवाएं तो -8 जमा माइनस करवाएं तो 2, तो 4 और 2 मिल गया हमें। 4 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा माइनस करवाएंगे तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा। ज़रब देंगे 4 2 8 -8 अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। 2 अल्फ़ा अगर कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 2 कॉमन लें तो अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 है, और ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड होके 1 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2। तो जो मर्ज़ी कीमत अल्फ़ा की यहाँ रख लें, वो जो वेक्टर बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड 3 आंसर आएगी, लेकिन हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना था। तो चेक करने के लिए हो सकता है कि अल्फ़ा की इधर वैल्यू पुट करके देख लें, आंसर 3 ही आएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1 और -2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें v की डायरेक्शन में। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। तो v की डायरेक्शन में ये कोई वेक्टर v दिया हुआ था, ये हमने ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है जिसकी लेंथ 1 हो और इसकी डायरेक्शन में कह दे, इसके पैरेलल कह दे, इसका यूनिट वेक्टर कह दे, एक ही बात है। तो ये वेक्टर जो है इसकी लेंथ 1 नहीं होगी, लेकिन हमने जो वेक्टर कैलकुलेट करना है उसकी लेंथ 1 बनानी है। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर या उसकी डायरेक्शन में या उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है? वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर लें, वो जो वेक्टर बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर वी आई प्लस 2j माइनस के और उसकी मैग्नीट्यूड 1 कंपोनेंट x का स्क्वायर जमा y कंपोनेंट का स्क्वायर जमा z कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाना, -1 का स्क्वायर 1 होना है, 4 + 1 5 और 6 का स्क्वायर रूट अलग-अलग अगर हम डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा बेटा जी 1/6 स्क्वायर रूट आई प्लस 2/6 स्क्वायर रूट j माइनस 1/6 स्क्वायर रूट के। ये वो वेक्टर होगा जिसकी लेंथ 1 होगी और इन डायरेक्शन ऑफ v होगा। नेक्स्ट मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर a वेक्टर दिया हो 3i माइनस 2j माइनस 4k और b वेक्टर दिया हो -2i माइनस 4j माइनस 3k और c वेक्टर दिया हो i प्लस 2j माइनस k, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c कैलकुलेट करें। पहले हम ये वेक्टर बना लें 3a माइनस 2b प्लस 4c, a की b की c की वैल्यू यहाँ पे लगा के ये जो ऊपर दी हुई हैं ये b c की जगह पे वैल्यू पुट करें, एक वेक्टर बन जाएगा। फिर उसके पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3 इंटू a की वैल्यू -2 इंटू बी की वैल्यू प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू जो दी हुई थी, 3 को अंदर हर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे हर, तो ये 3 से मल्टीप्लाई 9i माइनस 3j माइनस 12k, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4i प्लस 8j प्लस 6k, 4i प्लस 8j और -4k।
आई कंपोनेंट ऐड कर देंगे, 4i 8 और 9 17 हो जाएंगे। जे वाले सारे ऐड करेंगे, -3j प्लस 16 में से 3 -13, ऐसे ही के ऐड करेंगे तो -12k प्लस 6k -k6 और -k4 -k10k। तो v वेक्टर का हमने इस वाले वेक्टर के अलॉन्ग या इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था। अगर वो यूनिट वेक्टर वी कैप हो, बी द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, तो वो वी कैप बराबर होगा वेक्टर 17i प्लस 3j -10k और बटे में इसकी मैग्नीट्यूड जो कि बराबर था 3a - 2b प्लस 4c। तो इसके पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था, ये ऊपर वेक्टर और बटे में इसकी मैग्नीट्यूड। ये ऊपर वेक्टर हमने कैलकुलेट किया है 17i प्लस 13j -10k, बटे में इसकी मैग्नीट्यूड 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर -10 स्क्वायर। ऊपर वेक्टर वैसे ही 17 का स्क्वायर 289 प्लस 169 प्लस 100 और ये ऐड करेंगे तो 558 हो जाएगा। अलग-अलग डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7, एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करें जिसकी मैग्नीट्यूड 4 हो और वो पैरेलल हो इस वाले वेक्टर के। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो और उसके पैरेलल हो। याद रखना है जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। हमें पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं i, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं j। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब का यूनिट वेक्टर i ही होगा। जितने भी पैरेलल होंगे वेक्टर वाई एक्सिस के उन सब का यूनिट वेक्टर j होगा। तो जब भी वेक्टर्स पैरेलल हों यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। इसका मतलब अगर मैंने वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 4 हो और वो इसके पैरेलल हो, तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा और जो हमें चाहिए यूनिट वेक्टर वो दोनों सेम होंगे। 4 से ज़रब दे देंगे तो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला वेक्टर मैंने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट किया, ये है जी 2i - 3j प्लस 6k। पता नहीं इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, लेकिन हमने वो वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 4 हो और वो इसके पैरेलल हो। वो तभी पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिट वेक्टर इस साइड को ले लिया। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी लेंथ 1 हो। एक मैंने यूनिट वेक्टर इस साइड को ले लिया, एक मैंने यूनिट वेक्टर इस साइड को ले लिया। एक यूनिट वेक्टर मैंने जिसकी लेंथ 1 थी इसी का लेके यहाँ पे ड्रा कर लिया। तो हम क्या करेंगे, 4 से ज़रब देंगे। अगर इसको 4 से ज़रब देंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 गुना, इसको मैं 4 से ज़रब दे दूंगा तो इसकी लेंथ भी 4 हो जाएगी। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसकी भी लेंथ 4 हो जाएगी। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसकी लेंथ भी 4 हो जाएगी। अब रिक्वायर्ड वेक्टर इनमें से कौन सा है, ये इसकी लेंथ तो 4 होगी, इसकी लेंथ भी 4 होगी, इसकी लेंथ भी 4 होगी, इसकी लेंथ भी 4 होगी। लेकिन इनमें से जो हमें चाहिए वेक्टर जिसकी लेंथ 4 भी हो और वो इस वाले वेक्टर के पैरेलल भी हो, वो यही वेक्टर है। बाकी पैरेलल इसके नहीं है, कोई किसी की डायरेक्शन कुछ और है, किसी की डायरेक्शन कुछ और है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करें जिसमें लेंथ दी हुई हो आपको कि लेंथ इतनी हो और उसके पैरेलल हो, तो फार्मूला क्या होगा, जिसके पैरेलल बनाना हो उसका यूनिट वेक्टर लें, जितनी लेंथ चाहिए उसे ज़रब दे दें। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई किससे करना है, यूनिट वेक्टर जिसके पैरेलल बनाना है 2i - 3j प्लस 6k। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36, इनको जमा करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट 7। अलग डिवाइड कर देंगे 8/7i - 12/7j प्लस 24/7 इंटू के। नेक्स्ट पार्ट में मैग्नीट्यूड 2 चाहिए, इसके पैरेलल बनाना है तो 2 को इसके यूनिट वेक्टर से ज़रब दे देनी। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अगर ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये साइड्स हों एक ट्राइंगल की, तो z की कीमत मालूम करें। ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल्स वेक्टर कब बनाते हैं, हेड टू टेल रूल। अगर ये एक वेक्टर ये हो, दूसरा वेक्टर ये हो, तो हमने पढ़ा था कि पहले वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल से मिला दें। और ये वाला जो वेक्टर है ये होता है जी, अगर ये वेक्टर u हो, ये वेक्टर v हो, तो ये होगा उनका रिजल्टेंट या सम। तो ये u प्लस v, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ होती है। तो वेक्टर्स ट्राइंगल कब बनाते हैं, जब भी दो वेक्टर का सम किसी तीसरे वेक्टर के बराबर हो।
फॉर एग्जांपल u प्लस वी वेक्टर को आप w वेक्टर भी कह सकते थे। तो इधर आपने पहले ख्याल रख लेना है, पहले देख लेना है कि किन दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। जैसे 2i में एक i माइनस करवा दें तो i, 3 में 3 जमा करेंगे तो 6j, मतलब इन दोनों का सम ये बन रहा है। 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 और इधर z है, इसका मतलब z की जगह पे 3 होगा। तो फिर वेक्टर्स ट्रायंगल बनाएंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z हमने मालूम करना है। तो इन वैल्यूज़ के तहत u प्लस वी बराबर w के है, वो हमने चेक किया कि इनको जमा करने से ये w बन रहा है, इसलिए हमने ये लिया एक साइड पे u प्लस वी, राइट साइड पे w। तो u जमा v का बराबर आंसर w के बन रहा है। z की कीमत मालूम करनी है, u की वैल्यू लगा दी, v की वैल्यू लगा दी, w की वैल्यू लगा दी। 2i में से एक i गया जी, i रह गया। 3j 6j हो गया। 4k में से एक k गया जी, 3k, और राइट साइड पे i प्लस 6j प्लस जी के। दरमियान में इक्वलिटी है। इक्वल कब होते हैं जी? जब कंपोनेंट सेम हो। x कंपोनेंट तो x कंपोनेंट के बराबर है, y कंपोनेंट के बराबर है। ये नहीं बराबर तो इनको बराबर होना चाहिए। इसका मतलब z बराबर किसके होगा? 3 के। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9, पोजीशंस वेक्टर दिए हुए हैं, साबित करें कि ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल हो सी डी वेक्टर के। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का, ये सी का और ये डी का। साबित करें ए बी जो है वो वेक्टर पैरेलल हो सी डी के। अब ए बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है? जब वेक्टर्स दिए हों तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर 3i प्लस जे, माइनस ए है 2i माइनस 7j माइनस जे प्लस के। नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाने से पहला नेगेटिव, अगला प्लस, अगला फिर पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। तो i 3i में से 2i गया जी, i रह गया j और j 2j हो गया, माइनस के। ऐसे सी डी कैलकुलेट कर लें। d में से c माइनस, तो d ये है, उसमें से माइनस ये c। नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, पहला नेगेटिव, अगला फिर नेगेटिव, अगला फिर पॉजिटिव। माइनस i माइनस 2i माइनस 3i माइनस 2j माइनस 4j माइनस 6j, k प्लस 2k 3k हो जाना है। अब ये सी डी और ये ए बी है, तो सी डी अगर आप नेगेटिव सी डी में से 3 कॉमन ले लें, क्योंकि हमने ए बी बनाना है। सी डी आपके पास ये है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हों, अगर v पैरेलल है वेक्टर w के, वो तब पॉसिबल होता है जब v बराबर c टाइम w हो, या फिर आप ये भी कह सकते थे कि w वेक्टर बराबर हो c टाइम वेक्टर v की, यानी कि दो डिफरेंट वेक्टर आपस में इक्वल हो जाएं, किसी नंबर से एक साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों साइडें बराबर हो जाएं, तो तब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो ये ए बी और ये सी डी है। अगर सी डी में से हम नेगेटिव 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा i प्लस 2j माइनस के, और ये i प्लस 2j माइनस के बराबर ए बी वेक्टर के है। तो अब सी डी बराबर हो गया स्केलर मल्टीप्लाई माइनस 3 ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब ए बी को अगर आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो सी डी बन जाता है, इसलिए सी डी जो है वो पैरेलल होगा ए बी के। फिजिक्स में वैसे एंटी पैरेलल होता था, लेकिन मैथ्स में पैरेलल ही होगा। थैंक यू जी।